विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र को गृह त्याग करने का उपदेश दिया। अब आगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशानदृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताद्वा। इस प्रकार अपने छोटे भाई विदुर के उपदेश से अजमीढ़ वंश के राजा धृतराष्ट्र की विवेक दृष्टि जागृत हुई। उन्होंने अपने अत्यंत दृढ़ मोह ममता के बंधनों को काट दिया और विदुर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ग्रह का त्याग कर प्रस्थान कर गए। पतिम प्रयान्तम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम मनस्विनामीव सत्संप्रहारः। जब धृतराष्ट्र ग्रह त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगे, तब राजा सुबल की धर्मपरायणा और पतिव्रता पुत्री गांधारी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। महान धैर्य और दृढ़ संकल्प वाले महापुरुषों की भांति दोनों ने सांसारिक आसक्ति का त्याग करके हिमालय की ओर प्रस्थान किया। अजात शत्रुः कृत मैत्रो हुताग्निर्विप्रान् नत्वा तिलगो भूमि रुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च। प्रातः काल अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने अपने नित्य कर्म और अग्निहोत्र संपन्न किए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम करके तिल, गौएं, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए महल में गए, तब वहां उन्हें अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र और सुबल कन्या गांधारी दिखाई नहीं दिए। तत्र संजय मासीनम पप्रच्छोद्विग्न मानसः गावल गणे क्व नस्तातो वृत्तो हीनश्च नेत्रयोः। जब राजा युधिष्ठिर ने वहां संजय को बैठे देखा तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने पूछा, हे गावलगण पुत्र संजय, मेरे पिता तुल्य वृद्ध और नेत्रहीन धृतराष्ट्र कहाँ है? अम्बा च हत पुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्य कृत प्रज्ञे हत बन्धुः स भार्यया आशम समानः शमलम गंगायाम दुखितो पतत। क्या हमारी माता गांधारी, जो अपने सभी पुत्रों के वियोग से अत्यंत दुखी हैं, और हमारे हितैषी चाचा विदुर भी कहीं चले गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई भूल या उपेक्षा हो जाने के कारण अपने सभी बंधुओं को खो चुके धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी के साथ दुख से व्याकुल होकर गंगा में प्रविष्ट हो गए हों? पितर्यु परते पांडव सर्वान् नः सुहृदः शिशुन् अरक्षताम व्यसनतः पितृव्यो क्व गतावितः। जब हमारे पिता महाराज पांडु का देहांत हो गया था, तब हम सब बालकों की इन दोनों चाचाओं ने अनेक विपत्तियों से रक्षा की थी। अब वे दोनों यहाँ से कहाँ चले गए हैं? सूत उवाच कृपया स्नेह वैक्ल्यव्यात् सुतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरम चक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ितः। सूत जी बोले, धृतराष्ट्र के वियोग से अत्यंत दुखी और स्नेहवश भाव विह्वल संजय करुणा से व्याकुल थे। अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखकर वे अत्यंत पीड़ित हो उठे और दुख के कारण राजा युधिष्ठिर के प्रश्न का कोई उत्तर न दे सके। विमृज्या श्रोणी पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभोः पादावनुस्मरन्। संजय ने अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछे, विवेक पूर्वक अपने मन को स्थिर किया और अपने स्वामी के चरणों का स्मरण करते हुए अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को उत्तर दिया। संजय उवाच नाहं वेद व्यसितं पित्रोर्वः कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। हे कुलनंदन, हे महाबाहो, मैं नहीं जानता कि आपके पिता तुल्य धृतराष्ट्र और माता गांधारी ने क्या निश्चय किया और वे कहाँ चले गए। उन महात्माओं ने मुझे भी वंचित करके प्रस्थान किया है, इसलिए मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानता। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव। उसी समय देवर्षि नारद अपने साथ गंधर्व तुम्बरु को लेकर वहां पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों सहित तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया, उनका यथोचित सत्कार किया और विनम्रता पूर्वक उनसे इस प्रकार बोले। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा हत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। राजा युधिष्ठिर ने कहा,
हे भगवान, मैं नहीं जानता कि हमारे पिता तुल्य धृतराष्ट्र यहाँ से कहाँ चले गए हैं। हमारी माता गांधारी, जिनके सभी पुत्र युद्ध में मारे गए और जो अत्यंत शोकाकुल तथा तपस्विनी हैं, वे भी कहाँ चली गई हैं। श्रवण यात्रा में जुड़े रहिए। अगला भाग इसी अध्याय को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।